आप सबको बधाई। और आज का दिन एक ऐतिहासिक दिन है। सामाजिक दृष्टिकोण से और बिहार में सामाजिक परिवर्तन लाने के दृष्टिकोण से जो शराबबंदी का फैसला है और शराबबंदी को लागू करने के लिए एक्साइज एक्ट में उत्पाद अधिनियम में जो संशोधन किया गया है उसको सभी दलों का और पूरे सदन का जो समर्थन मिला है और उत्साह के साथ समर्थन मिला है, इस कारण यह एक ऐतिहासिक दिन है। आज विधानसभा और विधान परिषद में जिस प्रकार से उत्पाद अधिनियम को पारित किया गया उत्साह के साथ सर्वसम्मति से, उससे एक साफ संदेश गया है कि शराबबंदी के लिए सब लोगों की प्रतिबद्धता है और शराबबंदी को लागू करने में सबों के सहयोग की ज़रूरत है। मैं तो यही आग्रह करूंगा कि समाज के सब लोगों का सहयोग मिलना चाहिए और एक वातावरण निर्मित हुआ है। लोगों के बीच में जागरूकता के लिए जो अभियान चलाया जा रहा है उसका बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। 1 करोड़ अभिभावकों ने शपथ पत्र दायर कर दिया है, शराब पिएंगे नहीं और नहीं पीने के लिए दूसरों को भी प्रेरित करेंगे। इस प्रकार के शपथ पत्र पर 1 करोड़ अभिभावकों ने हस्ताक्षर करके जमा कर दिया। 7 लाख स्थलों पर शराबबंदी के पक्ष में और शराब पीने की प्रवृत्ति के विरुद्ध नारे लिखे गए। तो जो लोक शिक्षण और जागरूकता का अभियान चलाया गया है उसके बहुत अच्छे परिणाम आ रहे हैं और आज जो दोनों सदनों ने इसको सख्ती से लागू करने के लिए कड़े कानूनी प्रावधान किए हैं, उसको जो सर्वसम्मति से पास किया गया है उससे और स्पष्ट संदेश जाएगा। अब कोई अवैध ढंग से शराब बनाएगा और लोगों को पिलाएगा और अगर उनकी शराब पीने वालों की मृत्यु हो जाती है तो वैसी स्थिति में वैसा शराब बनाने वाले को और उस प्रकार का शराब लोगों को पिलाने वाले को मृत्यु दंड तक का प्रावधान किया गया। और यही नहीं, अगर सार्वजनिक स्थल पर कोई शराब पीकर उधम मचाएगा उसको भी सख्ती से निपटने के लिए कानूनी प्रावधान किए गए हैं। और इस प्रकार से जो भी संभावना जितनी है कि किस प्रकार के अपराध हो सकते हैं इस सिलसिले में, उन सबों के बारे में जो सख्त प्रावधान किया गया है, तो उसके चलते अब ये स्पष्ट संदेश गया है कि इस मामले में कोई समझौता नहीं हो सकता है। और सभी दलों ने सदन में सर्वसम्मति से संकल्प लिया, हर सदस्य ने संकल्प लिया है कि न तो पिएंगे और दूसरे जो पीते हैं उनको नहीं पीने के लिए प्रेरित करेंगे। और सरकार के द्वारा जो शराबबंदी के लिए कदम उठाए जा रहे हैं और कदम उठाए जाएंगे उसका पूर्ण रूप से समर्थन किया जाए। तो इस कारण से आज का ऐतिहासिक दिन है। मैं दोनों सदनों के सभी माननीय सदस्यों को और सभी पार्टियों को मैं इसके लिए बधाई देता हूं, बिहार की जनता को बधाई देता हूं। महिलाओं की मांग पर मैंने इस बात की घोषणा पिछले वर्ष 9 जुलाई को की और आज मुझे प्रसन्नता हो रही है कि 1 अप्रैल से बहुत ही मजबूती के साथ इसको लागू किया जा रहा है। तो अपने आप में यह एक बहुत ही ठोस कदम है और मेरा पक्का विश्वास है कि इस निर्णय से और इसे लागू करने से, शराबबंदी को लागू करने से बिहार में सामाजिक परिवर्तन आएगा, लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा। और ये किसी भी राज्य का संवैधानिक दायित्व है कि लोगों के जीवन स्तर को उठाए,
उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखे, लोगों के पोषण का ध्यान रखे और गरीब लोग भी शराब पीकर अपने परिवार को आर्थिक रूप से तंगहाली में पहुंचा देते थे। अब इसके बंद हो जाने से जो भी उनकी कमाई है उसका उपयोग परिवार की बेहतरी के लिए होगा, उनकी बेहतरी के लिए होगा। ये अपने आप में शिक्षा के क्षेत्र में, पोषण के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बहुत गुणात्मक परिवर्तन लाएगा। तो इस नाते यह बहुत ही कारगर और ठोस कार्यक्रम है और अब सब लोगों का समर्थन मिला है और जिस प्रकार से जनमत इसके पक्ष में तैयार हुआ है, मुझे पूरा भरोसा है कि इसको पूरे तौर पर लागू करने में हम लोग कामयाब होंगे और बिहार प्रगति करेगा, उसकी रफ्तार और तेज होगी और इस चीज़ को हम लोग शराबबंदी को बिहार में लागू करने में कामयाब होंगे तो यह अपने आप में एक बहुत बड़ा मिसाल बनेगा। सवाल सिर्फ बिहार का नहीं है, बिहार में यह पूरे प्रभावी ढंग से लागू होगा तो मैं समझता हूँ कि पूरे देश में जनमत बनेगा और हर जगह से जनता की मांग हो रही है और मैं समझता हूँ कि ये जो घातक चीज़ है स्वास्थ्य के लिए, इसका प्रयोग बंद होगा। वैसे लोग जिनके पास धन है और जिनको पहले से मालूम है कि शराब की क्या खामियां हैं, अब वैसे लोग भी एक ऐसा वातावरण बनेगा कि उनके अंदर यह भाव जगेगा और वे भी अब ज़रूर शराब छोड़ेंगे। और मैं सबसे अपील करूंगा कि किसी भी कार्यक्रम की सफलता लोगों के सहयोग से हो सकती है, मिल सकती है सफलता उसे, तो इसमें सबका सहयोग मिले। मैं सब लोगों से यही अपील करूँगा। कल कोई देसी शराब के जो स्टॉक हैं मीडिया से भी मैं अपील करूँगा कि एक ऐसा पक्ष है कि सब लोगों का ये दायित्व है, तो इसमें हर प्रकार से इसको कारगर बनाने में मीडिया की भी जन जागरण में और प्रभावी ढंग से इसको लागू करने में बहुत बड़ी भूमिका है। इसलिए अब तक जो उनका सहयोग है उसके लिए मैं उन्हें धन्यवाद देता हूं और आगे जो आज दोनों सदनों में, विधानसभा और विधान परिषद में, जो कुछ भी उन्होंने स्वयं देखा है, ऐसी परिस्थिति में मुझे पूरा विश्वास है कि मीडिया के लोगों के अंदर भी, मीडिया कर्मियों में भी ये भाव पैदा हुआ है और सब लोग अब इसको मजबूती से क्रियान्वित करने में अपने स्तर से सहयोग जरूर प्रदान करेंगे। अच्छा, देसी शराब का जो अब तक स्टॉक है, क्या कल उनको विनष्ट किया जाएगा सभी जिला मुख्यालय? निर्णय है, जो कुछ भी बचा हुआ स्टॉक होगा उसको नष्ट कर दिया जाएगा कल। मुख्यमंत्री जी, विपक्ष खासकर भारतीय जनता पार्टी और सारे लोग उस पर सहमत तो हैं, सहमति तो उन्होंने जताई है, लेकिन पूर्ण शराबबंदी के बगैर इसकी सफलता को भी संदिग्ध नहीं, वो इसलिए हमने एक्सप्लेन कर दिया कि हम लोगों का लक्ष्य पूर्ण शराबबंदी का है और हम एक वातावरण बना रहे हैं। चारों तरफ से ग्रामीण क्षेत्र में वातावरण बन जाता है तो उसका स्वतः असर शहर के क्षेत्र में पड़ेगा और शहरी क्षेत्र में जो विदेशी शराब, देसी शराब शहर या गांव सब जगह बंद है, शहरी क्षेत्र में जो सिर्फ विदेशी शराब की कुछ दुकानें रहेंगी, खास करके नगर निगम और नगर परिषद वाले शहरों में, तो एक ऐसा वातावरण बनेगा कि वहाँ भी बहुत जल्द शराबबंदी को लागू करने में सहायता मिलेगी। भाई एक बार फिर से अब क्या?